तो इंडिया में ऑलमोस्ट 23 साल की उम्र तक एक बंदा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच सकता है आराम से। तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो अपॉर्चुनिटीज आएगी इंटर्नशिप की, वो इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में आएंगी। एक शर्त उसमें ये भी है कि ये सारी कंपनीज लिस्टेड होनी चाहिए, यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये नंबर शायद इस अमाउंट पे जाता है कि इसमें ऑलमोस्ट एक टियर 3 सिटीज के सारे रास्ते अच्छे हो जाए। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और रिसेंट वीडियो में हमने बोला था कि ना कैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स पेयर का जो मनी उनके पास में कलेक्ट होता है उसमें से फ्री बीज बांटने के चक्कर में कितना सारा हजारों करोड़ रुपए का पैसा किसी किसी योजना के ऊपर वो लागू कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि लाडली बहन योजना, जिसके अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ रुपीस खर्चा करने वाली है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके बोला कि यार तुमने तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इतना बोला ही है, तो क्यों ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बार बात करो। तो फिर मुझे याद आया कि हमारे रिसेंट बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है और जिसके अंडर वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देने वाली है आने वाले 5 सालों में। Internship in top companies as the fifth scheme under Prime Minister's package. Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. तो मुझे तो इस बात का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार लोगों को जॉब देने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रही है। तो किसी स्कीम के अंडर इस हजारों करोड़ रुपए को स्पेंड करना ये सच में अच्छी बात है या नहीं, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मुझे वो सारे सवाल आपको भी पूछने हैं। तो अगर आप एक टैक्स पेयर हो और आपको सच में ऐसा लगता है कि जो पैसा और जो टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं वो अच्छी जगह पे यूज हो और हम इंडिया को काफी बेहतर कंट्री बना पाए, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। तो हम देखते हैं कि बचपन से बच्चों के लिए मैथ्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, बट इस मैथ्स के भरोसे ही हम बहुत सारे कैलकुलेशंस कर पाते हैं और इसी कैलकुलेशंस को लेके हम कुछ डिसीजंस के ऊपर पहुंच पाते हैं, या फिर ये कैलकुलेशंस हमें बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कैलकुलेशन के जरिए कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो सरकार हमें शायद बताएगी नहीं, या फिर आप भी कभी इसमें डिटेल में जाके देखोगे नहीं। तो लेट्स कंसिडर कि वो जो 1 करोड़ लोग हैं उनको 5 साल में इंटर्नशिप मिलने वाली है। तो लेट्स एज्यूम कि 5 साल में हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ऑलमोस्ट हर साल सरकार को 20 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेंगी। अगर आपने ये पूरा स्कीम अच्छे से सुना होगा तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो अपॉर्चुनिटीज आएगी इंटर्नशिप की, वो इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में आएंगी। एक शर्त उसमें ये भी है कि ये सारी कंपनीज लिस्टेड होनी चाहिए, यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो अगले कैलकुलेशंस में आप अगर देखोगे तो 20 लाख अपॉर्चुनिटीज डिवाइडेड बाय 500 कंपनीज, जो कि आता है 4000 इंटर्नशिप पर ईयर। अगर आप एक कंपनी में काम करते हो तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे इंटर्न्स की संख्या काफ़ी कम रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फर्ज करते हैं कि कल मैंने मेरी खुद की कंपनी चालू की, तो मेरा कभी भी भरोसा रहेगा मेरे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ना कि इंटर्न्स के भरोसे पर। क्योंकि इंटर्न्स वैसे होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपके कंपनी में आते हैं, वो वहाँ पे आते हैं, उनका बेसिक मोटो ही रहता है कि वो सारी कॉर्पोरेट चीज़ें सीख पाए, या उन प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ एक्चुअल में कैसी चलती है, ये सारी चीज़ों का वो एक्सपीरियंस ले पाए। बट एक फुल टाइम एम्प्लॉय वो होता है कि जो डेडिकेटेडली उस कंपनी के लिए काम करता है और दिन रात मेहनत करके वो सोचता है कि कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो आप इंडिया के टॉप 500 कंपनीज भी होगी, बट 4000 इंटर्नशिप पर ईयर अलोकेट करना ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ईजी चीज़ तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है। तो ये तो हो गई बस पर कंपनी पर ईयर पर इंटर्नशिप के ऊपर। अगर आपने अच्छे से ये पूरी स्कीम एनालाइज की होगी तो सरकार ये कहती है कि जो भी इस स्कीम के अंडर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लेगा उसे सरकार 5,000 रुपए का मंथली अलाउंस देगी, प्लस उसके साथ में एक वन टाइम 6,000 रुपीज़ का भी अलाउंस मिलेगा। अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि आप उस इंटर्नशिप के इसमें एप्लीकेबल हो और आपको एक इंटर्नशिप लग जाती है, तो ऑलमोस्ट उसके ऊपर पूरा जो एक्सपेंडिचर होगा एक साल में वो रहेगा 60,000, विच इज़ 12 into 5 प्लस ये 6,000 रुपये जो आपको वन टाइम अलाउंस मिलेगा। तो ऑलमोस्ट एक इंटर्न के ऊपर 66,000 रुपीज़ खर्चा होने वाले हैं। अगर एक इंटर्न के ऊपर 66,000 खर्चा हो रहा है तो आप सोचो कि एक कंपनी में जो 4,000 इंटर्न्स एक साल में आएंगे तो वो होता है ऑलमोस्ट 66,000 इंटू 4,000 जो होता है ऑलमोस्ट 26 करोड़ 40 लाख रुपए। तो ऐसे हमारे पास में और 500 कंपनी है और ये जो 26 करोड़ रुपीज़ में आपको एक लमसम अमाउंट बता रहा हूँ वो होता है एक कंपनी के लिए। तो ये 26 करोड़ इंटू 500, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ कंपनीज का काउंट है 500,
तो ये नंबर शायद इस अमाउंट पे जाता है कि इसमें ऑलमोस्ट एक टियर 3 सिटीज़ के सारे रास्ते अच्छे हो जाए। मुझे दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लगती है कि जो बंदा ऑलरेडी एक ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो खुद के लिए अगर एक जॉब भी ढूंढ नहीं पा रहा है, तो उसके उस डिग्री का और उसके वो पूरे एजुकेशन का सच में फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि अगर आपके पास में सच में स्किल्स होंगे तो आपको ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको जॉब ऑफर नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि लोगों को पता नहीं होता है कि अच्छे से जॉब ढूंढना भी कैसे होता है। अगर हम ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मिनिमम बैचलर्स डिग्री होती है वो 3 साल की होती है और जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है तो वो ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास रहती है। तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो बंदा 17 साल का है, उसने 3 साल की भी डिग्री कर ली है तो वो 20 साल का होगा, और अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो वो 22 साल का होगा। ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि अगर वो बीटेक या कोई ऐसी बड़ी डिग्री कर जहाँ पे उसका एजुकेशन टेन्योर 4 साल का था प्लस वो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है जो कि 2 साल का, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 23 साल की उम्र तक एक बंदा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच सकता है आराम से। तो जिस बंदे की उम्र 23 साल है और वो पोस्ट ग्रेजुएट तक आ चुका है, तो खुद के लिए एक जॉब ढूंढना उसके लिए कितना ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे स्किलफुल लेबर की कमी है। ये चीज़ लोग समझते ही नहीं है। अगर आप में स्किल्स हो और अगर आपके पास में वो सारी चीज़ें हो जो एक कंपनी डिमांड करती है, तो आपको कोई आके रोक नहीं सकता है उस जॉब के लिए। इसमें और एक इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग फैक्ट ये है, आई डोंट नो कि आपने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी या नहीं, बट बीच में इंटरनेट पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि यार आप भिखारियों को भीख मत दो, आप उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी दो जिसके थ्रू वो खुद के दम पे खड़े हो पाए या खुद के पैरों के ऊपर खड़े हो पाए। तो बेसिकली यही चीज़ हम यहाँ पे भी अगर अप्लाई करना चाहेंगे, तो जो एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा है उसको 5,000 रुपये पर मंथ दे के 1 साल के लिए, वो आप उस बंदे को बस लेजी बना रहे हो। इन फ्री बीज के चक्कर में एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो ये है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के जगह पे लेजी बनाते जा रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होता है। आपको ये चीज़ मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझाना चाहूँगा। आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आप आपका पर मंथ का सब कुछ अच्छे से पैसा कमा के आप आपके फैमिली को भी संभाल रहे हो और आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी चीज़ें आप पूरी कर रहे हो। आपके पास कोई नेता आता है और वो आपको बोलता है कि यार मेरे साथ चलो और मेरे साथ घूमो वगैरह सब कुछ, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको पता है कि यार यहाँ पे जाके मुझे कुछ पॉइंट नहीं है या कुछ होने नहीं वाला है, तो आप वो चीज़ बिल्कुल नहीं करोगे। और ये चीज़ आपके दिमाग में इस वजह से आती है बिकॉज यू आर ऑलरेडी अर्निंग, यू ऑलरेडी आर एजुकेटेड और आपके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उस समय में कर पाओ जो आप एक पॉलिटिशियन के साथ घूमते हुए वेस्ट कर दोगे। अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीपल लेजी एंड पुटिंग मनी इन देयर पॉकेट, मतलब बेसिकली सरकार उनके जेब में ये पूरा टैक्स पेयर का पैसा डाल रही है, तो उनको कुछ मोटिवेशन रहेगा ही नहीं। मैं जब ये चीज़ मेरे दोस्तों के साथ में डिस्कस करता हूँ, हम सबका ओपिनियन इसके बारे में एक ही है कि अगर आप लोगों को फोकट में पैसा देना चालू कर दोगे तो वो लेजी बन जाएंगे। उनके पास जो एक मोटिवेशन है ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का, वो उनके पास रहेगा नहीं और वो हमेशा एक सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स नहीं है या फिर हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा लेवल पे है, तो इसके पीछे यार सरकार ने उसके लिए फाइनेंशियली मदद करना और जो पैसा हम किसी अच्छे जगह पे लगा सकते हैं वो सब हटा के लोगों के जेब में फुकट में वो पैसा बांट देना, ये किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि एक जायज़ चीज़ है। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।